हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज इस वीडियो में हम लाइन्स एंड एंगल्स चैप्टर की एक्सरसाइज 5.1 डिस्कस करेंगे। एक्सरसाइज 5.1 इज बेस्ड ऑन कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स एंड सप्लीमेंट्री एंगल्स। Complementary angles are the angles when the sum of the measure of two angles is 90 degree, whereas supplementary angles are the angles when the sum of measure of two angles is 180 degree. आइए एक्सरसाइज 5.1 डिस्कस करते हैं, जिसमें हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, सप्लीमेंट्री एंगल्स और दूसरे डिफरेंट टाइप ऑफ एंगल्स के बारे में सीखेंगे। एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स। यहाँ पर आप फिगर देख सकते हैं, 20 डिग्री का एक एंगल बनाया गया है। अब हमें इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बताना है। जैसा कि मैंने बताया था, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स उस पेयर ऑफ एंगल्स को कहते हैं जिसमें दो एंगल्स का सम 90 डिग्री होता है। सो यहाँ पर एक एंगल हमें 20 डिग्री दिया गया है, दूसरा एंगल हमें फाइंड आउट करना है। सो complementary angle is equal to 90 degrees minus the given angle. For part 1, complement of 20 degree is 90 minus 20. 90 में से हम 20 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो गिवन एंगल 20 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हमें मिल जाएगा, जो कि 70 डिग्री होगा। एक एंगल 20 डिग्री है और दूसरा 70 डिग्री। इन दोनों को ऐड करने पर 90 डिग्रीज आना चाहिए। इस तरीके से आप अपना आंसर चेक भी कर सकते हैं। आइए सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में एक एंगल हमें 63 डिग्रीज दिया गया है, दूसरा एंगल हमें निकालना है। सो द कॉम्प्लीमेंट ऑफ 63 डिग्रीज इज इक्वल टू 90 डिग्रीज माइनस 63 डिग्रीज। 90 डिग्रीज में से 63 डिग्रीज को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें आंसर 27 डिग्रीज मिल जाएगा। सो कॉम्प्लीमेंट ऑफ 63 डिग्री इज 27 डिग्री। पार्ट 3, कॉम्प्लीमेंट ऑफ 57 डिग्री। 57 डिग्रीज का कॉम्प्लीमेंट निकालना है। सो 90 डिग्रीज में से हम 57 डिग्रीज को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 90 माइनस 57 करने पर 33 डिग्रीज आएगा। सो कॉम्प्लीमेंट ऑफ 57 इज 33 डिग्रीज। आप इन दोनों को ऐड करके भी देख सकते हैं। 57 प्लस 33 करेंगे, आपका आंसर 90 आना चाहिए। सो आपका आंसर सही है। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द सप्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स। यहाँ पर हमें कुछ एंगल्स दिए गए हैं जिनका हमें सप्लीमेंट बताना है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, सप्लीमेंट्री एंगल्स उन दो एंगल्स का पेयर होता है जिनका सम 180 डिग्री आता है। सो यहाँ पर एक एंगल 105 डिग्रीज दिया गया है, दूसरा एंगल हमें पता करना है। सो सप्लीमेंट्री एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस गिवन एंगल। क्योंकि दोनों एंगल्स का सम 180 डिग्री आता है तो हमें सप्लीमेंट्री एंगल निकालने के लिए 180 डिग्री में से गिवन एंगल को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। सो पार्ट 1 करते हैं। पार्ट 1 में हमें सप्लीमेंट ऑफ 105 डिग्रीज बताना है। सो 180 में से अगर हम 105 डिग्रीज को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें 75 डिग्रीज मिल जाएगा। सो द सप्लीमेंट ऑफ 105 डिग्री इज 75 डिग्री। सेकेंड पार्ट देखिए, सप्लीमेंट ऑफ 87 डिग्रीज। 87 डिग्रीज का सप्लीमेंट हमें निकालना है। सो 180 डिग्री में से हम 87 डिग्री को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। इसको सब्ट्रैक्ट करने पर 93 डिग्रीज आएगा। सो सप्लीमेंट ऑफ 87 डिग्री इज 93 डिग्रीज। नेक्स्ट है 154 डिग्रीज। सप्लीमेंट ऑफ 154 डिग्रीज हमें फाइंड आउट करना है। सो 180 डिग्री में से 154 डिग्री को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 180 में से 154 को सब्ट्रैक्ट करने पर हमें मिलेगा 26। सो सप्लीमेंट ऑफ 154 डिग्री इज 26 डिग्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री एंड विच आर सप्लीमेंट्री। इस क्वेश्चन में हमें एक पेयर ऑफ एंगल दिया गया है जिसमें दो एंगल्स हैं। हमें पता करना है कि कौन सा पेयर सप्लीमेंट्री एंगल्स का पेयर है और कौन सा पेयर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का पेयर है। सो जो हमें गिवन पेयर है उसके दोनों एंगल्स को ऐड करना है। ऐड करने पर अगर आपका आंसर 90 डिग्रीज आता है तो वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का पेयर होगा, और अगर ऐड करने पर आंसर 180 डिग्री आता है तो वो सप्लीमेंट्री एंगल्स का पेयर होगा। तो पार्ट 1 करते हैं। पार्ट 1, 65 degrees and 115 degrees. We have to find the sum of the given angles to identify whether the angles are complementary or supplementary. So 65 degrees plus 115 degrees,
ये गिवन एंगल्स हैं, इन दोनों को हमने ऐड कर दिया, इनको ऐड करने पर 180 डिग्रीज आ रहा है। सो ये जो गिवन पेयर है 65 डिग्रीज एंड 115 डिग्रीज, ये सप्लीमेंट्री एंगल्स का पेयर है। If the sum of two angle measures is 180 degree, then the two angles are said to be supplementary. Therefore, these angles are supplementary angles. Part 2, 63 degrees and 27 degrees. अब हमें इन दोनों को ऐड करके देखना है. We have to find the sum of the given angles to identify whether the angles are complementary or supplementary. So, 63 डिग्रीज प्लस 27 डिग्रीज हम कर देंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 90 डिग्री आ रहा है। इफ द सम ऑफ टू एंगल मेजर्स इज 90 डिग्री, देन द टू एंगल्स आर सेड टू बी कॉम्प्लीमेंट्री। देयरफॉर दीज एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। नेक्स्ट करते हैं पार्ट 3, 112 डिग्रीज एंड 68 डिग्रीज। सॉल्यूशन: वी हैव टू फाइंड द सम ऑफ द गिवन एंगल्स टू आइडेंटिफाई whether the angles are complementary or supplementary. So 112 plus 68 degrees इनको ऐड कर देंगे, हमारा सम 180 डिग्री आ रहा है। 180 डिग्री means these angles are supplementary angles. If the sum of the two angle measures is 180 degrees, then the two angles are said to be supplementary. Therefore, these angles are supplementary angles. Next करते हैं part 4, 130 degrees and 50 degrees. Again, we have to find the sum of the given angles to identify whether the angles are complementary or supplementary. अब इनको ऐड करेंगे, 130 degrees plus 50 degrees. इनको ऐड करने पर आता है 180 degree. So, if the sum of two angle measure is 180 degree, then the two angles are said to be supplementary. Therefore, these angles are supplementary angles. Next करते हैं पार्ट 5, 45 डिग्रीज एंड 45 डिग्रीज। यहाँ पे दोनों एंगल्स सेम एंगल्स हैं, इनको ऐड करते हैं। वी हैव टू फाइंड द सम ऑफ द गिवन एंगल्स टू आइडेंटिफाई वेदर द एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री। सो ऐड करने पर 45 प्लस 45 डिग्रीज करने पर हमें 90 डिग्रीज मिलता है। सो इफ द सम ऑफ टू एंगल मेजर इज 90 डिग्री, then the two angles are said to be complementary. Therefore, these angles are complementary angles. I hope आपको ये समझ में आ रहा है। अगर दो एंगल्स का सम 90 डिग्री है तो हम उन्हें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहेंगे, और अगर दो एंगल्स का सम 180 डिग्री है तो हम उन्हें सप्लीमेंट्री एंगल्स कहेंगे। पार्ट 6, 80 डिग्रीज एंड 10 डिग्री। इसमें भी हमें दोनों एंगल्स को ऐड करना है। We have to find the sum of the given angles to identify whether the angles are complementary or supplementary. Then इन दोनों को ऐड कर देंगे, 80 degrees plus 10 degree, ऐड करने पर हमें मिलेगा 90 degree. So, if the sum of two angles measure is 90 degree, then the two angles are said to be complementary angles. Therefore, these angles are complementary angles. Question number 4. Find the angles which is equal to its complement. इस क्वेश्चन में हमें ऐसा एंगल बताना है जो अपने कॉम्प्लीमेंट के इक्वल हो। दो ऐसे एंगल्स जो आपस में इक्वल हो और दोनों का सम 90 डिग्रीज आए। सो लेट द मेजर ऑफ द रिक्वायर्ड एंगल बी x डिग्रीज। जो हमें कॉम्प्लीमेंट पता करना है हमने उसको x डिग्रीज ले लिया। नाउ वी नो दैट द सम ऑफ मेजर्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पेयर इज 90 डिग्री। देन x प्लस x इज इक्वल टू 90 डिग्री। यहाँ पे मैंने दोनों एंगल्स ही x लिए हैं क्योंकि हमें गिवन है कि दोनों एंगल्स इक्वल हैं। सो x प्लस x करने पर 2x मिल जाएगा और राइट साइड में 90 डिग्रीज। यहाँ से हमें x की वैल्यू निकालनी है। सो x की वैल्यू निकालने के लिए 2 को हम राइट साइड में लेके जाएंगे। लेफ्ट साइड में सिर्फ x बचेगा और ये 2 राइट साइड में जाकर 90 से डिवाइड हो जाएगा। सो 90 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें 45 मिलेगा। Hence the required angle measure is 45 degree. दो equal complementary angles 45 degrees होंगे। दोनों एंगल्स इक्वल भी हैं और उनको ऐड करने पर सम 90 डिग्री भी आता है। सो द रिक्वायर्ड एंगल मेजर इज 45 डिग्रीज। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। फाइंड द एंगल विच इज इक्वल टू इट्स सप्लीमेंट। यहाँ पे हमें ऐसा एंगल बताना है जो अपने सप्लीमेंट्री एंगल के इक्वल हो। दो ऐसे इक्वल एंगल्स जिनका मेजर 180 डिग्रीज आता हो। सो
लेट द मेजर ऑफ द रिक्वायर्ड एंगल बी x डिग्रीज। इस क्वेश्चन में भी हम रिक्वायर्ड एंगल को x ले लेंगे और x प्लस x 180 डिग्रीज आना चाहिए। सो वी नो दैट द सम ऑफ मेजर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल पेयर इज 180 डिग्री। देन x प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री। उन दोनों को हमने ऐड किया, ये 180 डिग्री के इक्वल आएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे। लेफ्ट साइड में x प्लस x मिलकर 2x हो जाएगा और राइट साइड में 180 डिग्रीज है। यहाँ से x की वैल्यू हमें निकालनी है, सो 2 राइट साइड में जाके डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे 2 एंड 180 डिग्रीज ये दोनों 2 से डिविजिबल हैं, सो ये 90 डिग्री के इक्वल आ जाएगा। सो दो इक्वल एंगल्स 90 डिग्रीज होंगे, उन दोनों को ऐड करने पर 180 डिग्रीज आएगा। x is equal to 90 degree, hence the required angle measure is 90 degree. I hope आपको समझ में आया है। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। In the given figure, angle 1 and angle 2 are supplementary angles. If angle 1 is decreased, what changes should take place in angle 2 so that both the angles still remain supplementary? इस क्वेश्चन में हमें ये गिवन फिगर है, इसमें दो एंगल्स दिए गए हैं, एंगल 1 एंड एंगल 2। ये दोनों सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, इन दोनों का सम 180 डिग्रीज आता है। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर हम एंगल 1 को डिक्रीज करते हैं, सो एंगल 2 में क्या चेंजेस करी जाएं कि वो स्टिल सप्लीमेंट्री ही रहे। सो एंगल 1 को अगर हम डिक्रीज करेंगे, आप देख सकते हैं ये वाली लाइन जो है इसको मुझे थोड़ा सा लेफ्ट साइड में मूव करना है। जब इस रे को हम लेफ्ट साइड में मूव करेंगे तो एंगल 1 डिक्रीज हो जाएगा। आप देख सकते हैं मैंने ये एक लाइन ड्रॉ की है, जो ये ओरिजिनल रे थी इसको मैंने थोड़ा सा लेफ्ट साइड में मूव कर दिया। अब हमारे पास ये लाइन सेगमेंट है, सो आप देख सकते हैं एंगल 1 डिक्रीज हो गया है, लेकिन इसको सप्लीमेंट्री बनाने के लिए एंगल 2 को हमें इंक्रीज करना पड़ेगा। सो अगर हम एंगल 1 को डिक्रीज करते हैं तो उसकी प्लेस में एंगल 2 को हमें इंक्रीज करना पड़ेगा, जिससे कि वो सप्लीमेंट्री बना रहे। सॉल्यूशन देखिए, फ्रॉम द क्वेश्चन इट इज गिवन दैट एंगल 1 एंड 2 आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। ये हमें गिवन है। इफ एंगल 1 इज डिक्रीज्ड, then angle 2 must be increased by the same value. जिस वैल्यू से हम एंगल 1 को डिक्रीज करते हैं, यहाँ पे मैं इसको यहाँ पे लेके आ गई, तो एंगल 1 जितना मैंने डिक्रीज किया है, इतना डिक्रीज किया है, आप देख सकते हैं फिगर में, उतना ही मुझे एंगल 2 को इंक्रीज करना पड़ेगा, जिससे कि ये पेयर स्टिल सप्लीमेंट्री बना रहे। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। Can two angles be supplementary if both of them are acute? So the answer to this question is no. If two angles are acute, means both of them are less than 90 degrees. If two angles are less than 90 degree, their sum would never be equal to 180 degree. Therefore, the two angles cannot be supplementary because their sum will be always less than 90 degrees. Next करते हैं part 2, obtuse. Can two angles be supplementary if both of them are obtuse? So answer to this question is still no. Because if two angles are obtuse, means both of them are more than 90 degree. The two angles cannot be supplementary because their sum will be always more than 180 degree. If we add two angles that are more than 90 degree, their sum will always be more than 180 degree. So they cannot be called as supplementary angles. Next करते हैं part 3, right. Can two angles be supplementary if both of them are right angles? So answer to this question is yes, because if two angles are right angles, means both of them measures 90 degree. Then the two angles can form a supplementary pair, because 90 degree plus 90 degree gives me 180 degree. So two right angles form a supplementary pair. Next करते हैं question number 8. An angle is greater than 45 degrees. Is its complementary angle greater than 45 degree or equal to 45 degree or less than 45 degrees? इस क्वेश्चन में हमें गिवन है एक एंगल 45 डिग्री से ज्यादा है तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 45 डिग्रीज के इक्वल होगा, 45 डिग्री से ज्यादा होगा या 45 डिग्री से कम होगा। इस क्वेश्चन को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर एक एंगल 45 डिग्री से ज्यादा है तो दूसरा एंगल ऑब्वियसली 45 डिग्री से कम होगा, तभी दोनों पेयर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पेयर बना पाएंगे। आइए इसके सॉल्यूशन देखते हैं। Let us assume the complementary angles be P and Q.
जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के पेयर हैं, एक एंगल हमने P सपोज किया है और दूसरा एंगल हमने Q सपोज किया है. नाउ वी नो दैट द सम ऑफ मेजर्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पेयर इज 90 डिग्री. सो P प्लस Q इज इक्वल टू 90 डिग्री मैंने यहाँ पे लिख दिया. हमें ये भी गिवन है कि एक एंगल 45 डिग्री से ज्यादा है. सो हम सपोज कर लेते हैं एंगल P इज ग्रेटर देन 45 डिग्रीज. It is given in the question that angle P is greater than 45 degrees. Now adding Q on both sides, दोनों साइड हम Q ऐड कर देंगे. So equation P is greater than 45 degrees. Now adding Q on both the sides, अब हमारे पास इक्वेशन है P is greater than 45 degrees. इस इक्वेशन के दोनों साइड्स हम एंगल Q को ऐड कर देंगे. So लेफ्ट साइड में हमारे पास P था, वहां पे हम P प्लस Q लिख देंगे और राइट साइड में हमारे पास 45 डिग्रीज था, वहां पे मैंने 45 प्लस Q लिख दिया. अब P प्लस Q की वैल्यू हमें गिवन है. आप यहाँ पे देखिए P प्लस Q इज इक्वल टू 90 डिग्रीज. सो P प्लस Q को मैंने 90 डिग्रीज से रिप्लेस कर दिया. लेफ्ट साइड में 90 डिग्रीज आ गया और राइट साइड में हमारे पास है 45 डिग्रीज प्लस Q. सो यहाँ पे 45 डिग्रीज प्लस Q लिख दिया. अब 45 डिग्री को मैं लेफ्ट साइड में लेके जाऊंगी. सो 90 डिग्रीज माइनस 45 डिग्री इज ग्रेटर देन Q एंड 90 माइनस 45 को हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 45 डिग्रीज आ जाएगा. सो 45 डिग्रीज इज ग्रेटर देन एंगल Q एंड वी कैन से दैट एंगल Q इज लेस देन 45 डिग्रीज. हेंस इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इज लेस देन 45 डिग्रीज. इस तरीके से हम ये प्रूव कर सकते हैं. आई होप आपको समझ में आया है. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. Question number 9. In the adjoining figure, is angle 1 adjacent to angle 2? अब यहाँ पे ये एक फिगर दी गई है जिसमें हमें एडजेसेंट एंगल्स के बारे में सीखना है. हमें बताना है एंगल 1 एंड एंगल 2 एडजेसेंट एंगल्स हैं या नहीं हैं. सो एडजेसेंट एंगल्स के बारे में मैं आपको बता दूं. 3 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि हमें देखनी होती हैं. कोई भी दो एंगल्स एडजेसेंट एंगल्स तब होते हैं जब उनमें एक कॉमन वर्टेक्स हो. सो एंगल 1 एंड एंगल 2 में आप देख सकते हैं इनकी ये एक कॉमन वर्टेक्स है O. इसी तरह से दूसरी प्रॉपर्टी हमें चेक करनी है. एडजेसेंट एंगल्स की दूसरी प्रॉपर्टी होती है कि उनमें एक कॉमन आर्म होनी चाहिए. सो यहाँ पे आप कॉमन आर्म देख सकते हैं, रे OC. रे OC is common to both angle 1 and angle 2. And the very important property that proves two angles to be adjacent is that the non-common arm should be on either side of the common arm. So यहाँ पे common arm है OC, इसके दोनों तरफ नॉन कॉमन आर्म्स होनी चाहिए. जैसे OA इस साइड है और OE इस साइड है. अगर OE भी इसी साइड होती तो हम इन एंगल्स को एडजेसेंट एंगल नहीं कहते. सो बाय ऑब्जर्विंग द फिगर वी केम टू कंक्लूड दैट yes, as angle 1 and angle 2 having a common vertex that is O and a common arm OC, their non-common arms OA and OE are on both the sides of the common arm. So ये फिगर में एंगल 1 एंड एंगल 2 इन तीनों प्रॉपर्टीज को फॉलो करता है. इट मीन्स एंगल 1 इज एडजेसेंट टू एंगल 2. नेक्स्ट करते हैं पार्ट 2. इज एंगल AOC एडजेसेंट टू एंगल AOE? अब हमें एंगल AOC, दिस इज AOC एंड AOE, इन दोनों को चेक करना है और बताना है क्या ये दोनों एंगल्स एडजेसेंट एंगल्स हैं. सो फिर से हमें वही तीनों प्रॉपर्टीज ऑब्जर्व करनी है. इसमें हम कॉमन वर्टेक्स देखेंगे सबसे पहले. सो कॉमन वर्टेक्स तो हमें दिखाई दे रहा है O है एंड कॉमन आर्म भी हमें OE दिखाई दे रहा है. बट नॉन कॉमन आर्म्स वाली प्रॉपर्टी ये फॉलो नहीं करता है. Their non-common arms OA and OC are not on both the sides of the common arm. So angle AOC is not adjacent to angle AOE. Solution देखिए. By observing the figure, we came to conclude that no, since they are having a common vertex O and common arm OA, but they have no non-common arms on both the sides of the common arm. So angle AOC is not adjacent to angle AOE. Angle AOC angle AOE के adjacent नहीं है. आप देख सकते हैं ये वाला है आपका एंगल AOC एंड दूसरे कलर से मैं इसको रिप्रेजेंट करूंगी एंगल AOE. अब आप देखिए इसमें एक कॉमन आर्म है, ये वाली आर्म एंगल OA.
ये मैंने येलो कलर से भी मार्क किया है और ब्लू कलर से भी मार्क किया है। सो ये आर्म कॉमन है हमारे पास और ये वर्टेक्स भी कॉमन है, वर्टेक्स ओ भी कॉमन है। बट इस कॉमन आर्म के एक ही साइड ये दोनों आर्म्स हैं, सो ये दोनों एंगल्स एडजेसेंट एंगल नहीं हैं। नेक्स्ट करते हैं पार्ट 3। डू एंगल COE एंड एंगल EOD फॉर्म अ लीनियर पेयर। अब हमें एंगल COE और एंगल EOD के बारे में बताना है, क्या ये लीनियर पेयर फॉर्म करते हैं। तो सबसे पहले मैं इन एंगल्स को मार्क कर देती हूँ, आपको समझने में इजी होगा। एंगल COE, दिस इज एंगल COE, एंड एंगल EOD, दिस वन इज एंगल EOD। सो मैंने इन दोनों एंगल्स को मार्क कर दिया है। एंगल COE मैंने ब्लू कलर से मार्क किया है एंड एंगल EOD मैंने रेड कलर से मार्क किया है। अब हमें बताना है क्या ये लीनियर पेयर हैं। सो हमें लीनियर पेयर की प्रॉपर्टीज देखनी है। लीनियर पेयर उन एंगल्स को कहते हैं जिनका सम 180 डिग्री हो, जो एक कॉमन वर्टेक्स शेयर करते हो, एक कॉमन आर्म हो और उस आर्म के दोनों साइड नॉन कॉमन आर्म्स हो। तो चलिए वेरीफाई करते हैं। By observing the figure, we came to conclude, yes, angle COE and angle EOD having a common vertex O. आप देख सकते हैं फिगर में ये कॉमन वर्टेक्स O है। They have a common arm OE. ये वाली आर्म OE इनकी कॉमन आर्म है and their non-common arms OC and OD are on both sides of the common arm. यहाँ पे आप आर्म OC and OD को देख सकते हैं। ये कॉमन आर्म OE के दोनों तरफ है। OC इस साइड में है और OD इस साइड में है। नेक्स्ट करते हैं पार्ट 4। आर एंगल BOD एंड एंगल DOA सप्लीमेंट्री। क्या एंगल BOD और एंगल DOA सप्लीमेंट्री हैं? इन दोनों का सम 180 डिग्री है या नहीं है, ये हमें चेक करना है। चलिए फिगर में चेक करते हैं। एंगल BOD आप देख सकते हैं, ये वाला है एंगल BOD एंड एंगल DOA, ये एंगल है DOA। यहाँ पे AOB एक स्ट्रेट लाइन है और इन दोनों एंगल्स का सम 180 डिग्री है। सो ये दोनों एंगल सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। सॉल्यूशन में देखिए, बाय ऑब्जर्विंग द फिगर वी केम टू कंक्लूड दैट yes, as angle BOD and angle DOA having a common vertex O and a common arm OE, their non-common arms OA and OB are opposite to each other. So angle BOD and angle DOA form a linear pair and are supplementary. Next करते हैं फिफ्थ पार्ट। इज एंगल 1 वर्टिकली ऑपोजिट टू एंगल 4। अब बात हो रही है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स की। जब भी दो लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। अब हमें चेक करना है एंगल 1 एंड एंगल 4 वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं या नहीं हैं। सो एंगल 1 एंड एंगल 4 को हम फिगर में मार्क कर देते हैं। मैंने इनको मार्क कर दिया है। आइए अब सॉल्यूशन देखते हैं। Yes, angle 1 and angle 2 are formed by the intersection of two straight lines AB and CD, so they are vertically opposite to each other. आप देख सकते हैं ये स्ट्रेट लाइन AB और ये स्ट्रेट लाइन CD, ये दोनों O पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं। सो एंगल 1 एंड एंगल 4 वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं। नेक्स्ट करते हैं पार्ट 6। व्हाट इज वर्टिकली ऑपोजिट ऑफ एंगल 5। अब हमें एंगल 5 का वर्टिकली ऑपोजिट बताना है। सो एंगल 5 यहाँ पे है, लाइन AB एंड लाइन CD O पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं। सो एंगल 5 और उसके ऑपोजिट ये कंप्लीट एंगल, एंगल 2 प्लस एंगल 3, दैट इज एंगल COB आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। सॉल्यूशन देखिए, एंगल COB इज वर्टिकली ऑपोजिट ऑफ एंगल 5 because these two angles are formed by the intersection of two straight lines AB and CD. I hope आपको समझ में आया है। आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। इंडिकेट विच पेयर्स ऑफ एंगल्स आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। सो इस फिगर को देखकर हमें बताना है कौन से पेयर ऑफ एंगल्स वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं। सो यहाँ पर हम दो स्ट्रेट लाइंस देख सकते हैं, एक ये वाली लाइन और दूसरी ये वाली लाइंस। So vertically opposite angles are angle 1 and angle 4 and angle 5 and the sum of these two angles angle 2 plus angle 3. Solution में देखिए,
By observing the figure, we can say that angle 1 and angle 4 आप फिगर में देखिए, angle 1 and angle 4, these are vertically opposite angles, and angle 5 and angle 2 plus 3, this is angle 5 and this is 2 plus 3, ये दोनों ही vertically opposite angle के pairs हैं, because these two angles are formed by the intersection of two straight lines. Next करते हैं linear pair. अब हमें इस फिगर को देखकर लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स बताना है. लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स मैंने आपको बताया था जिसमें एक कॉमन वर्टेक्स होती है, एक कॉमन आर्म होती है और नॉन कॉमन आर्म्स कॉमन आर्म के दोनों तरफ होती हैं. सो इस फिगर में एंगल 1 एंड एंगल 5 इनकी कॉमन वर्टेक्स है, ये एक कॉमन आर्म है और नॉन कॉमन आर्म्स ये वाली आर्म और ये वाली आर्म इस कॉमन आर्म के दोनों तरफ हैं. So angle 1 and angle 5 are linear pair. Similarly, angle 4 and angle 5, they also form a linear pair, and the sum of angles, angle 1 plus angle 2 and angle 3, they form linear pair. Solution में देखिए, by observing the figure, we can say that angle 1 and angle 5 and angle 5 and angle 4, as they are having a common vertex and also having non-common arms opposite to each other, so they form linear pair. Question number 11. In the following figure, is angle 1 adjacent to angle 2? Give reasons. अब इस फिगर में हमें बताना है एंगल 1 एंड एंगल 2 के बारे में. क्या ये दोनों एडजेसेंट एंगल्स हैं? एक बार दोबारा से हम एडजेसेंट एंगल की प्रॉपर्टीज दोहरा लेते हैं. एडजेसेंट एंगल्स उन एंगल्स को कहते हैं जिनकी कॉमन वर्टेक्स हो, एक कॉमन आर्म हो और नॉन कॉमन आर्म्स उस कॉमन आर्म के दोनों तरफ हों. आप यहाँ पे देख सकते हैं एंगल 1 एंड एंगल 2 इनकी कॉमन वर्टेक्स ही नहीं है. एंगल 1 एंड एंगल 2 आर नॉट एडजेसेंट टू ईच अदर. सॉल्यूशन में देखिए, एंगल 1 एंड एंगल 2 आर नॉट एडजेसेंट एंगल्स because they do not lie on the same vertex. Next करते हैं क्वेश्चन नंबर 12. Find the values of the angles x, y and z in each of the following. यहाँ पे ये एक फिगर दी गई है जिसमें हमें एंगल x, एंगल y एंड एंगल z इन तीनों अननोन एंगल्स की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है. सबसे पहले आप फिगर में देख सकते हैं ये एंगल 55 डिग्री है और ये एंगल x है. ये दो लाइंस एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं. दीज आर इंटरसेक्टिंग लाइंस और इंटरसेक्टिंग लाइंस वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स बनाती हैं. एंगल x इज इक्वल टू 55 डिग्री. आप सॉल्यूशन में देखिए, एंगल x इज इक्वल टू 55 डिग्री बिकॉज दीज आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स. नाउ एंगल x प्लस एंगल y इज इक्वल टू 180 डिग्री. x एंड y ये दोनों लीनियर पेयर बनाते हैं और इन दोनों का सम 180 डिग्री है. इसी तरह से 55 डिग्रीज और एंगल y ये दोनों भी लीनियर पेयर बनाते हैं और इनका सम भी 180 डिग्री है. मैंने यहाँ पर लिख दिया एंगल x प्लस एंगल y इज इक्वल टू 180 डिग्री. यहाँ पर मैंने x की वैल्यू 55 डिग्रीज लिख दी. अब 55 डिग्रीज प्लस y 180 डिग्री है. यहाँ से हम y की वैल्यू निकालेंगे. y की वैल्यू निकालने के लिए 55 डिग्रीज को हम राइट साइड में लेके जाएंगे. ये 180 डिग्रीज माइनस 55 डिग्रीज हो गया और इसको सब्ट्रैक्ट करने पर आएगा 125. एंगल y इज इक्वल टू 125. अब हमें एंगल z की वैल्यू निकालनी है. आप फिगर में देख सकते हैं एंगल y एंड एंगल z, These are vertically opposite angles. ये दोनों vertically opposite angles हैं और vertically opposite angles equal होते हैं. एंगल z की वैल्यू भी 125 डिग्रीज आएगी. मैंने यहाँ पर लिखा है y is equal to z. These are vertically opposite angles. Therefore, एंगल z is equal to 125 डिग्रीज. नेक्स्ट करते हैं पार्ट 2. इस फिगर में देखिए, यहाँ पे भी कुछ अननोन एंगल्स हैं, एंगल x, एंगल y एंड एंगल z, जिनकी वैल्यूज हमें कैलकुलेट करनी है. इस फिगर के अकॉर्डिंग एंगल z एंड 40 डिग्री ये दोनों वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं. आप देख सकते हैं ये एक स्ट्रेट लाइन है और ये एक स्ट्रेट लाइन है. ये दोनों लाइंस इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं. 40 डिग्री एंड z, दीज आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स. एंगल z की वैल्यू 40 डिग्रीज हो जाएगी. आप सॉल्यूशन में देखिए, एंगल z इज इक्वल टू 40 डिग्रीज बिकॉज दीज आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स. एंड ऑल्सो एंगल y प्लस एंगल z इज 180 डिग्री बिकॉज दे फॉर्म लीनियर पेयर. आप इसको फिगर में देख सकते हैं, ये एंगल y
और ये एंगल जेड, ये एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर एंगल्स हैं। इनकी कॉमन वर्टेक्स है, एक कॉमन आर्म भी है और इन दोनों का सम 180 डिग्री होगा। सो y प्लस जेड इज इक्वल टू 180 डिग्रीज मैंने लिखा। यहाँ पे z की वैल्यू 40 डिग्रीज हम पुट कर देंगे क्योंकि हमने z की वैल्यू 40 डिग्रीज निकाली है। सो z को मैं 40 डिग्रीज से रिप्लेस कर दूंगी। यहाँ पे एंगल y है और यहाँ पे 40 डिग्रीज मैंने लिख दिया। सो y की वैल्यू इस इक्वेशन से हम फाइंड आउट करेंगे। 40 डिग्रीज को हम राइट साइड में लेके चले जाएंगे। सो 180 डिग्रीज माइनस 40 डिग्रीज हो गया। एंगल y इज इक्वल टू 140 डिग्रीज। सो z की वैल्यू 40 डिग्रीज एंड y की वैल्यू 140 डिग्रीज आ गई। अब हम x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आप एक बार फिर से फिगर में देखिए। फिगर में ये एंगल 40 डिग्री है, ये एंगल x है और ये एंगल 25 डिग्री है। इन तीनों का सम 180 डिग्री होगा। 40 डिग्रीज plus x plus 25 degrees is 180 degree because these are angles on straight line. अब 40 degrees and 25 degree इन दोनों को ऐड कर देंगे। इनको ऐड करने पर 65 आ जाएगा and 65 plus x is equal to 180 degree. So x is equal to 180 degrees minus 65. Therefore x is equal to 115 degrees. So x, y and z की वैल्यूज आ गई। x 115 डिग्रीज, y 140 डिग्रीज एंड z इज इक्वल टू 40 डिग्रीज। आई होप आपको समझ में आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, फिल इन द ब्लैंक्स। इस क्वेश्चन में कुछ ब्लैंक्स दिए हैं जो हमें कंप्लीट करने हैं। पार्ट 1, इफ टू एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री देन द सम ऑफ देयर मेजर्स इज। दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का सम 90 डिग्री होता है। सो इस ब्लैंक में आएगा 90 डिग्रीज। पार्ट 2, इफ टू एंगल्स आर सप्लीमेंट्री देन द सम ऑफ देयर मेजर्स इज। अगर दो एंगल सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं तो उन एंगल्स के मेजर का सम होगा 180 डिग्री। सो इस ब्लैंक में आ जाएगा 180 डिग्रीज। पार्ट 3 करते हैं। टू एंगल्स फॉर्मिंग अ लीनियर पेयर आर। दो एंगल्स जो लीनियर पेयर फॉर्म करते हैं वो सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। सो इस ब्लैंक में आएगा सप्लीमेंट्री एंगल्स। पार्ट 4, if two adjacent angles are supplementary, they form a linear pair. Part 5, if two lines intersect at a point, then the vertically opposite angles are always equal. So, इस blank में आएगा equal. If two lines intersect at a point, and if one pair of vertically opposite angles are acute angles, then the other pair of vertically opposite angles are obtuse angles. Question number 14. In the adjoining figure, name the following pairs of angles. अब इस फिगर को देखकर हमें इसमें ऑब्ट्यूस वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स बताने हैं। सो इस फिगर में ऐसे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स जो ऑब्ट्यूस भी हों। सो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स फाइंड आउट करने के लिए हमें स्ट्रेट लाइंस देखनी है। यहाँ पर लाइन AC एंड लाइन BD ये दोनों O पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं और दो इंटरसेक्टिंग लाइंस वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स बनाती हैं। सो ऑब्ट्यूस वर्टिकली ऑपोजिट एंगल यहाँ पे होगा एंगल AOD एंड एंगल BOC। सॉल्यूशन में देखिए मैंने लिखा एंगल AOD एंड एंगल BOC आर ऑब्ट्यूस वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स इन द गिवन फिगर। नेक्स्ट करते हैं एडजेसेंट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। अब हमें ऐसा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का पेयर देखना है जो कि एडजेसेंट भी हो। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स उन एंगल्स को कहते हैं जिनका सम 90 डिग्री हो। हमें एडजेसेंट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बताने हैं। सो फिगर में देखिए एंगल AOB एंड एंगल AOE ये दोनों एंगल्स एडजेसेंट एंगल्स हैं और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स भी हैं। इनकी एक कॉमन वर्टेक्स है, एक कॉमन आर्म है और दो नॉन कॉमन आर्म्स कॉमन आर्म के दोनों तरफ हैं। So adjacent complementary angles are angle AOB and angle AOE. Solution में देखिए angle EOA and angle AOB are adjacent complementary angles in the given figure. Next करते हैं equal supplementary angles. अब हमें सप्लीमेंट्री एंगल्स का पेयर बताना है जो कि इक्वल भी हो। हम पहले ही देख चुके हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स उन एंगल्स को कहते हैं जिनका सम 180 डिग्री हो और अगर सप्लीमेंट्री एंगल्स इक्वल होते हैं तो वो दोनों राइट एंगल्स होंगे। सो इस फिगर में एंगल BOE एंड एंगल EOD दीज आर टू इक्वल सप्लीमेंट्री एंगल्स। सॉल्यूशन देखिए एंगल EOB and angle EOD are equal supplementary angles in the given figure.
नेक्स्ट करते हैं पार्ट 4 अनइक्वल सप्लीमेंट्री एंगल्स। अब इस फिगर में हमें अनइक्वल सप्लीमेंट्री एंगल्स बताने हैं, ऐसे एंगल्स जिनका सम 180 डिग्री हो और जो इक्वल भी नहीं हो। ऐसे एंगल्स यहाँ पे आप फिगर में देख सकते हो, एंगल AOE एंड एंगल EOC, ये दोनों एंगल्स अनइक्वल हैं एंड सप्लीमेंट्री हैं। इसी तरीके से एंगल AOB एंड एंगल BOC, ये दोनों भी सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं और अनइक्वल हैं। सॉल्यूशन देखिए, मैंने लिखा एंगल EOA एंड एंगल EOC आर अनइक्वल सप्लीमेंट्री एंगल्स इन द गिवन फिगर। नेक्स्ट करते हैं एडजेसेंट एंगल्स दैट डू नॉट फॉर्म अ लीनियर पेयर। अब हमें एडजेसेंट एंगल्स बताने हैं जो कि लीनियर पेयर फॉर्म नहीं करते हैं, मतलब दो ऐसे एडजेसेंट एंगल्स जिनका सम 180 डिग्री न हो। यहाँ पे आप देख सकते हैं एंगल BOA, दिस एंगल एंड एंगल AOE, ये दोनों एडजेसेंट एंगल्स भी हैं बट सप्लीमेंट्री नहीं हैं, लीनियर पेयर फॉर्म नहीं करते हैं। इसी तरह से एंगल AOE एंड एंगल EOD, ये दोनों भी एडजेसेंट एंगल्स का पेयर है जो कि लीनियर पेयर नहीं है। इसी तरीके से एंगल EOD एंड एंगल DOC, ये भी एडजेसेंट एंगल्स का पेयर है जो कि लीनियर नहीं है। आई होप आपको समझ में आ रहा है। सॉल्यूशन देखिए, एंगल AOB एंड एंगल AOE, एंगल AOE and angle EOD, angle EOD and angle COD are the adjacent angles that do not form a linear pair in the given figure. I hope ये आपको समझ में आया है इस वीडियो में और इस एक्सरसाइज में। बस इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो में नई एक्सरसाइज के साथ। तब तक सीखते रहिए, वीडियो शेयर करिए और अगर पसंद आता है तो लाइक भी कर दीजिए। थैंक यू ऑल।